साथियों, जय हिंद, जय तिरंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल देश में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जो बालाजी का मंदिर है तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो गई है कि जो वहाँ पे लड्डू के रूप में प्रसाद वितरित किया जाता है, लोग श्रद्धालु प्राप्त करते हैं, उसमें घी के स्थान पर पशु की चर्बी पाए जाने की रिपोर्ट आई है। जो कि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मछली का भी चर्बी का उसमें तेल का इस्तेमाल होता हुआ की रिपोर्ट आई है। तो ये सभी श्रद्धालुओं को पूरे देश में, विदेश में, जहाँ भी लोग रह रहे हैं, कि बहुत आस्था है बालाजी के मंदिर की, और वहाँ पर लोग प्रसाद जो ग्रहण कर रहे हैं उससे सभी बहुत से श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत ही उनको खराब लगा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुख की बात है, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो रिपोर्ट जब पूरी आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पता चलेगा कि उसमें बहुत से लोगों की लापरवाही पाई जाएगी, बहुत से लोगों की हो सकता है कि उसमें उनकी मिली भगत पाई जाए भ्रष्टाचार के लिए। तो जो कुछ भी है, अगर ऐसा होता है, लोगों को सज़ा भी मिल सकती है। जब चीज़ें सारी सामने आएंगी तो फिर वो तो बात की बात है, लेकिन जिन लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया है उन लोगों को तो बहुत ही असहज महसूस हो रहा है, बहुत ही खराब महसूस हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, वहाँ पर जब वो उसका खोला गया था द्वार, वहाँ पे मंदिर के अभी रिसेंटली, तो वहाँ पर भी वही लड्डू आए थे, कुछ मात्रा में वहाँ से भी आए थे। तो बड़े ही दुख की बात है कि कैसा जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं, जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के अंदर किस प्रकार की भावना आ चुकी है कि इस प्रकार की चीज़ों को भी होने दिया जाता है। तो जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि फिल्म में एक गाना था कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो बहुत ही फेमस पेट्रियोटिक फिल्म थी, बढ़िया। उसमें ये मैंने इस गाने का बोल मुझे याद आए कि जब भगवान के मंदिर में ही धोखेबाजी और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और सच बात तो ये है कि पूरे देश में जिस प्रकार से मिलावट का बाजार गर्म है, खाने पीने की सारी चीज़ें जो हैं मिलावटी, उसमें आदमी का नुकसान होगा कि क्या होगा वो भी चीज़ों को नहीं सोचता है। ये नहीं कि मात्रा कम कर दिया उसकी सिर्फ उससे, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़, केमिकल और क्या क्या चीज़ें मिला देते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रसक्ति का वातावरण अपने देश में क्यों नहीं बन पा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा सोचनीय विषय है कि पूरे देश में लोग, बच्चे लोग, सभी लोग जो हैं गाय का दूध और सब चीज़ों का दूध भी पीते हैं, लेकिन उसमें भी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि शुद्धता की में नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ों को तो बहुत ही मूल बात है कि पूरे देश में सरकार को चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कि हर एक चीज़ में मिलावट को कैसे दूर किया जाए, मिलावट न होने पाए, उसकी सख्त सज़ा हो, उसके लिए सख्त उपाय हों। तो ये जो मौका हुआ है, बालाजी के मंदिर में ऐसा भयंकर गलत कांड हुआ है, इसकी सूचना भी आई है और जांच होगी तो असलियत पता चलेगी। तो इस बात का जो है कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि एक ऐसा मौका है इस पूरे विषय को उठाने का कि इस प्रकार की मिलावटों को रोकने के लिए सरकारें आने वाले समय में पूरे देश में क्या कदम उठा रही हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि बहुत से लोगों ने मेरे से कहा कि बहुत ही मुश्किल है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरेंगी। तो ऐसे में मैं तो समझता हूँ कि श्रद्धालुओं की भावना भी आहत ना हो, तो प्रसाद में घी की जगह पर बगैर घी का भी इस्तेमाल किए हुए प्रसाद को बनाया जा सकता है। तो उस रूप में प्रसाद को बनाया जाए वहाँ पर, और हर मंदिर में, हर जगह पर, पूरे देश में हर जगह पर जहाँ जहाँ पे भी प्रसाद के रूप में चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे सभी लोगों को, जो लोग मंदिर से संबंधित हैं, पुजारी लोग हैं और भी लोग हैं जो श्रद्धालु लोग हैं, इसके ऊपर एक विचार करें कि इतनी देश में गाय या पशु इतनी इस प्रकार से जो है अपने भैंस नहीं है, इतनी भैंस पशु नहीं है जितना, इतनी गाय भी नहीं है, तो उतना उनका अच्छा शुद्ध दूध या शुद्ध घी कैसे मिलेगा। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि हर एक चीज़ में घी का ही इस्तेमाल करें। वहाँ पर जो है लड्डू बनाने के लिए या कोई और भी चीज़ मिठाई प्रसाद के रूप में बन सकती है जिसमें कि घी का इस्तेमाल हो ही ना, जिसमें कि जैसे कोकोनट ऑयल होता है, जैसे कि आपका
तिल का तेल होता है, तो इन तेलों को भी शुद्ध रूप से वहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, तो अगर उसमें अशुद्धता थोड़ी बहुत रहती भी है तो लोगों की भावना तो आहत नहीं होगी। लेकिन जो ये कि घी में जो है पशु की चर्बी मिलना, इससे ज़्यादा लोगों की भावना आहत हो रही है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पूरा विचार करना चाहिए और प्रसाद किस प्रकार का होना चाहिए कि जो कि इजीली बनाया जा सके, जो कि इजीली दिया जा सके और उसमें मिलावट की कोई गुंजाइश न हो, लोगों को उसके ऊपर श्रद्धा जो बनी हुई बनी रहे। और साथ ही साथ जो है जिन लोगों ने भी इस प्रकार की कार्रवाई की है उनकी जल्दी से जल्दी उनके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। तो इसलिए जो इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, लोग बस बिजनेस में, धंधे में या किसी चीज़ में भी अपने स्वार्थ में बस पैसा कमाने अपने लिए, किसी और के लिए सोचना ही नहीं है कि हमारे कारण हम तो पैसा कमा लेंगे, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन क्या किसी का नुकसान करके हमें फ़ायदा लेना चाहिए? इस बारे में इंसानियत को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो धर्म का मूल मंत्र है, जो कि चाहे हम बालाजी जाएँ, चाहे अयोध्या जी जाएँ, कहीं भी जाएँ, किसी भी मंदिर में, तो उसका मूल मंत्र तो इंसानियत है। जब इंसानियत की भावना ही नहीं है तो फिर वो मंदिर में आप कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, आपको नहीं उसका जो है फ़ायदा मिलेगा, आपको उसका कभी भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए, जो लोग भी वो लोग इस तरह के कार्य को कर रहे हैं, वो अपने बारे में सोचें कि क्या वो इंसान है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम सभी लोगों को मिलकर के, मंदिर प्रशासन को भी, सरकारों को भी और साथ ही साथ आम जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अगर नकली दूध पीने को मिले, नकली खाना खाने को मिले, मिलावट वाला, केमिकल वाला। और मैंने ये भी अभी सुना है रिसेंटली कि हमारे देश में बहुत सी चीज़ों में, तेलों में, जो चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, कोई तेल हो, उसमें भी जो है पाम ऑयल मिला जाता है, जो कि पाम ऑयल जो है बहुत ही नुकसानदेह है, बहुत सस्ता है लेकिन बहुत ही नुकसानदेह है। तो इसके बारे में सरकारों को कुछ कदम उठाने चाहिए। ये अवसर है, बालाजी की कृपा हो सभी के ऊपर और बालाजी से मेरा विशेष प्रेयर मैं करता हूँ कि वो सभी लोगों को सद्बुद्धि दें इंसानियत की, कि लोग जो है सही मार्ग पे चलें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस इशू को लेकर के इसको बढ़ाना चाहिए और इस तरह के गंदे माहौल को ख़त्म करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय तिरंगा।